बड़ी इबादत इंसान से प्यार करना, सबसे बड़ी इबादत इंसान से प्यार करना, अपना लहू बहाकर दुनिया की मांग भरना, अपनी खुशी समझकर गैरों के दुख उठाना है जिंदगी का मकसद, औरों के काम आना। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज मेरी ज़िंदगी की समझ लें कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है ना, कि शायद मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बहुत बिजी होती हूँ, मैं उधर नहीं जा सकती, इधर नहीं, लेकिन दिल में ख्वाहिश हमेशा रहती है कि भाई यार मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूं जो बेलॉस हो, जहाँ पर मुझे अपना ब्रांड ना दिखाना हो, जहाँ मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना ना हो, जहाँ पर मुझे कुछ दिखावा ना हो, जहाँ मेरी रूह को सुकून मिले। तो वो सिर्फ एक, मैं कहूँगी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप जाकर उन लोगों को देख के दोबारा जी उठते हैं, और उनमें से वन एंड ओनली दारुल सुकून है। मैं आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, सिस्टर को और सैवियो साहब को, और हमारे साथ चमकती दमकती और स्पार्कल और स्टार, वो है ब्रांड एम्बेसडर दारुल सुकून की कुकी। कुकी, इतना ये आपका नाम पहले बताएं, रियल क्या है? ये प्यार से कुकी कह रहे हैं या आपका नाम रियल क्या है वो बताइए। इसका नाम आई थिंक सिस्टर रूथ ने जब आई थी, जाहिर है सिस्टर रूथ ने इसका कुकी रखा, बिकॉज कुकी मीन्स अ वेरी यू नो स्वीट लिटिल थिंग टू ईट, यू नो। कुछ लोग मुझे पूछते तो आपका क्या नाम है, मैंने बोला कुकी है ना। ये कभी कभी आप लोग बिस्किट खाते हैं, बिस्किट खाते ना, यानी कि मीठी मीठी सी हो यानी कि ये जो है स्वीट सी है। और लेकिन मैं तो सोचूं फिर अभी मुझे और ज्यादा मीठा करना हो तो फिर मैं क्या बोलूं, है और ज्यादा मीठी, यानी कि ऐड टू कुकी, बहुत सारी टू कुकी हो गई जस्ट फॉर जोक है, लेकिन बहुत प्यारा सा। देखिए ये होता है प्यार और मोहब्बत, और इन्होंने सबसे दारुल सुकून में सबसे प्यार जो है वो जमा किया है। और आज इनकी चेहरे की मुस्कुराहट, इनके दिल की जब ये बात कह रही होती है, आप नोट किया करें, नॉन स्टॉप ये कुछ ना कुछ कह रही होती है। अच्छा कुकीज, योर रिप्रेजेंट ऑफ दारुल सुकून इज इन पाकिस्तान एंड ऑल द वर्ल्ड में, ये कहूँगी आप गा बगा यानी कि डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट, अपने दारुल सुकून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और अब ये बताइए कि क्या लगता है कि दारुल सुकून में आपको, क्योंकि अभी माशाल्लाह आपके यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह भी मजीद काम जारी हो सारी है, तो लोग अभी भी माशाल्लाह आपके पास आ भी रहे, तो आप क्या कुछ कमी लगती है कि ये हमारे दारुल सुकून में अभी होगा? आप कुछ बताना चाहेंगे दारुल सुकून के बारे में? दारुल सुकून के बारे में जैसे अंकल साजिद ने और सिस्टर कैथरी ने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। मेरे अल्फाजों में, इन माय वर्ड्स, दारुल सुकून 17 फरवरी 1969 में शुरू हुई। सिस्टर गतरुद जी जी एक सिस्टर थी जो अपने मुल्क हॉलैंड छोड़ के बस इन्हीं बच्चों का खिदमत, जिनका कोई प्यार नहीं, जिनका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। She came especially to serve these people. उन्होंने क्या सिस्टर बनते हुए उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे इन्हीं बच्चों का खिदमत करूँ। और अभी 55 years होने वाले दारुल सुकून के इसी महीने में। I am proud to be a child of दारुल सुकून। वाह जबरदस्त। इन्होंने सिस्टर रूथ के साथ मिलकर दोनों ने गल शुरू किया। सिस्टर गतरुद couldn't do it alone, so she wanted sisters to help her. वाह जबरदस्त। सिस्टर रूथ ने, सिस्टर गतरुद ने और बहुत सारी सिस्टर ने मिलकर सिस्टर गतरुद को हेल्प किया। हमारे दारुल सुकून के अंदर में ही, दारुल सुकून में इतने सारे ब्रांचेस, जैसे मैंने राशिदाबाद का बताया, फिर हमारा सीनियर सिटीजन्स होम है, ओके, सीनियर सिटीजन्स ओनली, फिर हमारे गर्ल्स का घर है फॉर सिंगल पेरेंट्स। वेल ये मेरे मैसेज है कि लोग तो आते जाते मिलने के लिए, अपने मदद के लिए। वी वांट पीपल टू कम ऑफन एंड वी वांट more people to come
so that Dawud Shakun can be recognized not only in Pakistan but in other parts of the world also. वाह जबरदस्त जबरदस्त कुकी जबरदस्त जैसे हम लोग हैं, we want them to recognize and we want others who don't know Dawud Shakun to come and to love and to give your help. माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा कुकीज़ हम ज़रा ज़रा सहबियों के पास चलते हैं, फिर सिस्टर से भी बात करते हैं। इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे लोग डोनर्स होते हैं जो हेल्पिंग हैंड के लिए आपके साथ ज्वाइन होते हैं, तो मुझे बताएं कि कैसे लोग आपके पास आते हैं और कौन से लोग आपके पास आ सकते हैं। जी देखिए, हम लोग वी टेक एवरीवन एंड whoever wants who cannot afford, और जो अफोर्ड कर भी सकते हैं हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। हमारी कोई फ़ीस नहीं है, वी आर ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, जो डोनेशन देना चाहे वो अपनी हैसियत से जो भी दे सकता है। हम डोनेशन भी एक्सेप्ट करते हैं और हम ज़कात भी एक्सेप्ट करते हैं। तो हम शरिया कंप्लाइंट भी हैं, ताकि जो कि हमारे मुफ्ती साहब ऑन बोर्ड हैं तो वो फतवा जारी करते हैं रमज़ानों से पहले, फतवा जारी करके तो हम ज़कात कलेक्शन, तो वही पैसे फिर हम इन बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह सिस्टर गर्ट्रूड और सिस्टर रूथ ने शुरू किया है, अभी भी सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो खिदमात करती हैं और इन्हीं बच्चों के ऊपर जो भी हम लगा सकते हैं, जितना भी पैसा है हम इनके ऊपर इनकी मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन, इनकी मेडिसिन्स, इनके खाने पीने का इंतज़ाम, ये सब कुछ हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सर सब एक तो आपकी ब्रांच कश्मीर हमारी कश्मीर रोड पे यहाँ वहाँ पे मैं जा चुकी थी, मेरे जहन में वही कश्मीर रोड पे 325 के करीब यहाँ कैपेसिटी फुल है इस वक्त। छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ छोटी हैं। सीनियर सिटीजन्स ब्रांच में तकरीबन ये कहाँ पर है? ये एम ए जिन्ना रोड पे, ठीक है। तकरीबन 120 सीनियर सिटीजन्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि नॉर्मल हैं। वहाँ पर जो है वो बच्चे जो पेरेंट्स को छोड़ते हैं अपने। अच्छा कुछ लोग मैं ये बहुत अच्छा आपने बार बार कहा कि नॉर्मल, ये नॉर्मल जब कहते हैं ना तो मेरे जहन में क्लिक करता है कि अच्छा कुछ लोग ऐसे जो अपने बच्चे आपके पास छोड़ जाते हैं जो सही भी होते हैं, वो लोग भी आप मतलब आप लोग देखिए हमारा ये है क्राइटेरिया कि वो डिसेबिलिटी कोई हो उनमें। अच्छा। तो वो क्राइटेरिया होता है। अच्छा। दूसरा ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बच्चे शायद अभी ज़माना ऐसा हो गया कि आजकल माइग्रेशन बहुत लोग इमिग्रेट कर रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे पास इधर हमारे सीनियर सिटीजन्स होम में अपने पेरेंट्स को छोड़ने आते हैं। तो वो भी एक हिस्सा है जिसके केटर कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक हिस्सा। और राशिदाबाद में चूँकि बड़े लड़के जो कि डिसेबिलिटी के साथ कोई फिज़िकली मेंटली चैलेंज लड़के, तो वहाँ भेजते हैं उनको। अच्छा। तो वहाँ तो टोटल इनके इससे कहते हैं ना, टोटल हमारे पास इस वक्त 700 के करीब रेजिडेंट्स कश्मीर रोड पे एक आपका इदारा है, एक आपका एमेजिना रोड पे इदारा है और एक राशिदाबाद में, और एक गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो वो भी एक ये कहाँ पर है? ये भी खुदादात कॉलोनी में ही है। अच्छा उस ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिनके कोई करीब हो तो वो इजीएस्ट वहाँ पूछ के जा सकते हैं दारुल सुकून में ना। अच्छा हेड ऑफिस में आए फिर हम लोग एडमिशन वहाँ पर उनको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली आपका कश्मीर रोड पे आप वहाँ पर खुद अवेलेबल होते हैं 24 आवर या कोई टाइमिंग? 24 आवर्स। लेकिन वैसे ऑफिस टाइमिंग्स है 6 बजे तक 9 to 6। ठीक है। वो लोग आप जो डोनेशन करना चाहे या डोनेशन के लिए हमारे एक बैंक अकाउंट है मीज़ान बैंक का, और ज़कात के लिए अलबरका। तो अगर आपको नंबर याद हो तो मैं आपसे थोड़ी देर में आपका नंबर भी कह देती हूँ, आप अनाउंस कर दीजिएगा। और आप प्लीज़ घर में बैठे अगर आप जो आपके ज़कात या खैरात जो भी आप समझते हैं बेहतर कि आपने अपने ज़िंदगी जो जितनी आपने जो कारोबार किया उसमें कुछ हिस्सा जो आप अल्लाह के नाम का निकालते हैं और अपने बच्चों का सदका निकालते हैं, तो वो ज़रूर आप लोग ऐसे इदारों को, और ऑफ कोर्स मैं तो चाहूँगी दारुल सुकून को ज़रूर आप डोनेशन करें। अल्लाह पाक, जैसे मैंने एक छोटा सा अल्लाह की राह में कुछ एक काम किया, ब्रिज बनाई हूँ, तो आप भी एक हिस्सा मिला लेंगे तो अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं ज़रा सिस्टर के पास चलती हूँ। सिस्टर ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, तो कभी कभी कब दुख हुआ कि कुछ किसी से मिलने के बाद आपको ज़रा सा एक होता है ना इंसानी फितरतन एहसास होता है कि बहुत दुखी हो गई हैं आप कि बच्चे को देखने के बाद, तो ये आपके साथ कब ट्रेजेडी हुई? कभी ज़िंदगी का कुछ वाक़या हमसे शेयर करें। बहुत से वाक़यात आगे पीछे होते रहते हैं और मेरा तो 24 घंटे का काम इन लोगों के साथ है। अभी हमारे यहाँ एक बच्ची है जी, अभी 2 साल 3 माह की है। अच्छा। और वो बच्ची बड़ी प्यारी सी है,
और भी बहुत से बच्चे हैं। एक बच्चा हिंदू है, उसको मीरपुर खास से सर को फ़ोन किया था कि आप हमें नहीं चाहिए, बच्चा ले जाए। क्लेफ्ट पैलेट के साथ था, उस मतलब उसको अच्छा, क्या अच्छा, कहते हैं वो, उसके ये अभी वोट वो नहीं था बच्चा और वो तकरीबन साल से हमारे पास है। हमने इलाज करा, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब उसके वालिदैन चाहते हैं कि उसको वापस किया जाए, अल्लाह। लेकिन हम लोग पेपर वर्क करवाते हैं, ऐसे आसानी से नहीं देते। अब वो बच्ची जो है, वो हमारे पास जो छोटी बच्ची है, वो हमें मामा कहती है। वो अभी 2 साल 3 माह की है और उसकी टांगों का भी ऑपरेशन हुआ है। और आप उसको देखेंगे, हर कोई इसको देखता है, कहते हैं आ गई जीवन, आ गई चेकिंग। परसों हमने एक वीडियो बनाई है, हालांकि वो सैवियो को जानती भी नहीं इतना। उसने कहा सैवियो भी बंद कबाब खा रहा था। और हमने वीडियो देखी, सैवियो को नजर ही नहीं आया। कह रही बीना भी खा रही थी, फलाना भी खा रहा था, और मुझे कहते बाहर जाओ। अच्छा, मुझे बाहर भेज दिया। अच्छा, मामा ये किया। हमने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर। हमने जाके पूछा, हमने कहा आप लोग बनी, आप लोग कहते हमें तो पता भी नहीं। तो वो बच्ची सुबह आती है फिजियोथेरेपी करने, अब वो चलती है वॉकर के साथ माशाल्लाह, और इतनी बातें करती है कि परसों हम उसको लेके गए लिटिल फ्रा के लिए। बिशप ने कहा शी परफेक्ट, मगर हम ऐसा नहीं दाखिल करेंगे। हम मालूम करेंगे वाले डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, अगर वो मुनासिब समझते हैं तो हम इसको स्कूल में दाखिल करेंगे। शी टू क्लेवर, टू क्लेवर। मैं गई थी जीवन के एडमिशन कराने। अच्छा, ये भी असल में 2 दिन की थी, ये छोटी बच्ची जिसका जिक्र हो रहा है। तो ये एक इसके जो नीज और हिप्स डिसजॉइंटिंग हो रहे थे, ठीक है ना। तो पेरेंट्स हमें छोड़ गए थे जब छोटी थी, एक दिन की थी, एक दिन की थी। तो ज़ाहिर दारुस्सूकून ने डोनर्स से मिल के कुछ अपने वसाइल और इस्तेमाल करके इसका ऑपरेशंस, तकरीबन 6 ऑपरेशंस इसके भी हो चुके हैं, नीज के और हिप्स के। अल्लाह ताला रहम करे। सर हमारे साथ कॉलर है, इजाजत है सर, कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। याया कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह आपने वाकई इंसानियत की खिदमत करने वालों को बुला लिया, और मैं इन दोनों को सलाम पेश करना चाहूँगा। और सिस्टर रूथ ने जो पौधा लगाया था आज वो बड़ा दरख्त बन चुका है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगर आप देखा जाए ना, वैसे भी बहुत बड़े पैमाने में कराची ये यानी क़याम पाकिस्तान से पहले भी इनके बड़े काम हैं, चाहे स्कूल के हवाले से चाहे हॉस्पिटल्स के हवाले से हो, तो बहुत इन्होंने काम किया हुआ है। और मेरे बहुत सारे दोस्त क्रिश्चियंस भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। और इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये सभी कि किसी तासुब के बगैर, किसी मजहबी मुनाफरत के बगैर ये सारे काम कर रहे होते हैं। और यही लोग हैं, देखिए यही लोग हैं जिन्होंने सर्वाइव किया हुआ इंसानियत को। यकीन करें, अगर ऐसे इदारे पाकिस्तान में, कराची में भी ना हो ना, तो फिर और भी हालात हमारे खराब हो सकते हैं। क्योंकि ये कुशन देते हैं, लोगों को कंफर्ट देते हैं, लोगों को जो बेचारे लेस प्रिविलेज लोग होते हैं, जो दर्द के मारे होते हैं, जो जुल्म के मारे होते हैं, उनको अपनी जगह देते हैं। और अगर ये जगह ना देना, इसकी सबसे बड़ी समझने वाली बात है, अगर ये ना जगह, अगर ऐसे लोग, ऐसे इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग ना हो, तो और जुराइम में इजाफा हो जाए। ये तो यही लोग हैं जो इन्होंने बचा के रखा हुआ इस माशरे को। तो हमें इनका हर तरीका सपोर्ट करनी चाहिए, साथ देना चाहिए। और मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है, जाहिर है जितनी आपकी कैपेसिटी होती है, चाहे आप बोल के मदद करें या पैसों से मदद करें, आपकी करनी चाहिए। और मेरा इनसे एक सवाल है सिस्टर से। सिस्टर, आप हमारे कराची में जाहिर लोग बहुत डोनेशंस भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप मजीद क्या चाहती हैं? आप अगर जैसे कोई बंदा है आपको मोरल सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए स्टैंड करना चाह रहा है, तो आप उससे क्या चाहती हैं? जैसे मैं हूँ, मेरी आदत, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, तो मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ? मैं वो बात नहीं करता कि आप मतलब मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो एक्चुअली जो एक आपके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है कि जैसे कोई बेरोजगार हो जाता है या जिसकी जुल्म की मारी को खवातीन आती हैं जो काम नहीं कर पाती, बेचारी जो माशरे में निकल नहीं पाती, उनके लिए आप उनकी सेल्फ स्ट्रीम को रखने के लिए आप उनके क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? जी मैम, इस कैमरे को आप देखिए, ये इधर से बात कीजिए, ये सामने कैमरा, ये इनका जवाब बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। इनका सवाल का क्या जवाब देंगे आप? मैं समझी नहीं। अच्छा, ये याया ने आपसे बात की और आपको बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग सारे मजहब से भी, यही कहा ना कि सारे मज़ाहिब से हट के आप लोग, जब लोग आपके पास आते हैं
तो वो आप ये सोच के तो नहीं करते कि ये हमारे मजहब से है, आप लोग इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख देते हैं? हम लोग देखें, जैसे सिस्टर का इस सवाल का जवाब देता हूँ। जी जी। डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल हम नहीं करते, और जो भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ तक इनका सवाल था कि हम ये हमारी मदद किस तरह कर सकते हैं, हम चूँकि चार्ज बिल्कुल नहीं करते। हमारा मंथली जो है ना बहुत ज़्यादा एक डोनर्स आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमेशा एक नीड रहती है कि इसको फुलफ़िल कैसे करें, क्योंकि हर महीने जो है ना वो एक बहुत, सिंध गवर्नमेंट हमें छोटा सा एक ग्रांट देती है। उसके अलावा डोनेशंस की एक हम अपील हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि एक डेली बेसिस पे, क्योंकि बच्चों की देखभाल करना, कराची जो हेड ऑफिस में इस वक्त हमारे पास 325 बच्चे, उनका डेली का जो खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और इनकी जो मेडिसिन्स, और अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है तो वो सारा ख़र्चा हम लोग बर्दाश्त करते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है एक कंटिन्यूस डोनेशन की ज़रूरत होती है। एक और जो नेक्स्ट सवाल था इनका कि किस तरह जो फीमेल्स जो हमने अभी आउटरीच अभी शुरू नहीं किया, हम जो लेते हैं सिर्फ डिसेबल्ड कोई भी बच्चा आपके घर में हो जो कि आप केयर नहीं कर सकते, हम अवेलेबल हैं, ठीक है। सो वी एक्सेप्ट देम विद ओपन आर्म्स। तो जो भी डिसेबिलिटी के साथ हमारे पास आ सकता है। जी शुक्र है आप जैसे इदारे हैं और आपका इदारा है, वरना यकीन करें अगर जिसके घर में, जैसे इन्होंने कहा, एक दिन का बच्चा है और वो बच्ची को लेकर जो भी जीवन बच्ची को लाए, उसके ऐसे थे, खुदा ना खास्ता ये कचरे में फेंक देते हैं, ये कुछ भी इधर बात है, एम्बेरसमेंट फील करें। लेकिन देखें, मैं कहती हूँ तो आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं है, खुदा ने आपको चुना है, कुछ मुंतखब किया है, कुछ तकलीफ़ आपको अपने, कहते हैं जब हमें कुछ तकलीफ़ होती है तो खुदा हमारे करीब हो जाता है, ऐसा है। इसको समझने की बात है कि उस वक्त खुदा आपके करीब हो जाता है। तो आप वो जो, मैं हैरान हूँ, अगर ये इदारे नहीं होते तो आप लोग तो अपने बच्चों को कई नालों में फेंक देते या तो फिर पता नहीं क्या कर देते। आप लोगों को ज़रा भी, मैं हैरान हूँ, ये किस तरह के माँ बाप हैं, किस तरह के लोग हैं जिनके दिल में इंसानियत ख़त्म हो गई है, जैसे कुफ्र लग गया हो कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप एक इंसान को आप किस तरीके से अपने से जुदा कर लेते हैं। अब जैसे उस बच्चे का एक ज़रा से होंठ की वजह से आप उसको कहीं ना कहीं, मैं कहती हूँ कितने सारे इदारे हैं जो केयर, आज आपको दोबारा अपना बेटा दोबारा याद आ रहा है, तो ये तो इनकी मेहरबानी है जो इन्होंने उस बच्चे को उनकी ज़रा सी जो ट्रीटमेंट थी वो करवा दी। तो आप लोगों को क्या अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, मजहबी नॉलेज नहीं है, वैसे नॉलेज नहीं है जो आप इतना बड़ा इक़दाम करते हैं। लेट्स सी, मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को आप अपना नंबर भी बताएं ताकि लोग आपको जो डोनेट करना चाहे वो आपसे रब्ता करें। ये कैमरा है आपका सर, मैसेज भी दें और साथ में अपना अगर कोई नंबर याद है तो आप अनाउंस भी करें। ऐसा तो याद नहीं लेकिन शेयर कर देंगे डेफिनेटली। दारुल सुकून के वेबसाइट पे और दारुल सुकून के फेसबुक पेज पे हमारे जो ज़कात और डोनेशन का जो अकाउंट है वो हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके ठीक है। हम लोग इस तरह, आपको वैसे मुझे लग रहा है याद नहीं है। मैं कुछ ऐड करना जी 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 जी, ये कैमरा आपका, ये बताइए। सर ने एक नया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, मुर्दा दिल भी क्या जिया करते हैं। तो जो दारुल सुकून का जो नाम रखा हुआ है, सुकून, दारुल सुकून, यानी सुकून का दरवाजा, जैसे ही कोई अंदर दाखिल होता है हकीकी मानों में एक सुकून मिलता है हर एक शख्स। बिल्कुल। अभी मैं बात करने में थोड़ी सी मैं हिचकिचाती हूँ क्योंकि एक बच्ची ने मुझे मारा है। अच्छा। और मेरे ये तकलीफ हो गई है। ठीक। 2 दफा मेरा चश्मा तोड़ा है। अच्छा। लेकिन वो जानते नहीं है, वो नहीं जानते वो क्या करते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को हमें आगे बढ़कर प्यार करना है। हम उनको सिखाते भी हैं, स्कूल भी है, सब कुछ सिखाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के बच्चे गूंगे हैं, बहरे हैं, हम उनको उनके स्कूलों में भी रास्ते में हमारे से सर कहते हैं फलां बच्चे का स्कूल है। तो मैंने कहा इतनी दूर आते हैं, उनको गाड़ियाँ मुहैया करते हैं और उनके यूनिफॉर्म, उनके साथ खाना जो देना होता है, सब कुछ उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको दिया जाता है। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो क्या करना, अभी हाल ही में एक बच्चा जो था वो शायद उसकी बाप से कोई गड़बड़ हो गई और वो घर छोड़ के आ गया, तो पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस ने आके सर से रिक्वेस्ट की। अच्छा। तो सर ने उस बच्चे को, 15 साल का बच्चा था गालबन, सर ने उसको रखा
उसका हाथ के ऊपर रखेंगे। और उस बच्चे को समझाया कि बेटा आपने कहीं नहीं जाना। उसकी तहकीकात हुई, वकील आए, पुलिस आई और सर ने मुझे भी बुलाया और खुद भी बैठे। उसके वालिदैन, बाप नहीं आया था, उनके चचा आए थे, उनकी वालदा आई थी, उनका आईडी कार्ड देखा गया, सब कुछ देखा गया। लेकिन जब पूरी तहकीकात हो चुकी उसके बाद हमने इस बच्चे को उसके वालदा के हवाले किया। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं। कल की बात है, कल मैं एक लड़की को मिली हूँ जो कि राष्ट्राबाद से आई है और उसने मुझे मुझ पर पुलिस भी लेके आई थी। एक दफ़ा मैं चर्च में बैठी हुई थी तो पुलिस आ गई थी, तो पुलिस कहने लगी कि ये सिस्टर कैथरीन। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ये सिस्टर कैथरीन है। तो मैं डर गई पुलिस को देख कर, उनके हाथ में हथकड़ी देख के। तो इबादत का टाइम था तो मैं फ़ौरन बाहर निकली, एक सिस्टर मेरे साथ थी। मैंने कहा क्या बात? कहने लगी फलां शख्स ने कहा कि आप लोग उनको हड्डियाँ देते हैं। तो मैंने कहा आप आके खाना देख लें, चेक करें खुद ही। और वो लड़की जब उसका खावन ने छोड़ दिया हुआ, उसका ज़हन ऐसा है। अब कल वो लड़की आई है राष्ट्राबाद से और उसने मुझे पहचान दिया कि यही है। और जब मैं राष्ट्राबाद गई थी तो मैंने उस लड़की को पहचाना तो सर ने मुझे कहा आप इसको पहचानती हैं? मैंने कहा हाँ मैं पहचानती हूँ, लेकिन मैंने मज़ीद वाज़ेह बात नहीं की थी कि कैसे मैं पहचानती हूँ। कल उसने मुझे पहचान दिया, उसने मेरा नाम भी याद रखा। तो पहले मैंने इग्नोर किया कि मेरा नाम ये नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये तो खुदा है जो अल्लाह मियाँ आता है हमारे पास इन बच्चों के ज़रिए, मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने उसको सब पे प्यार दिया और वो बड़ी खुशी। मुझे कहती आप इधर ही है? मैंने कहा मैं इधर ही हूँ। कहती सिर्फ मैं आ गई हूँ तो आप मुझे इधर रख लें। मैंने कहा अच्छा। आज मैं उसको नहीं मिली सुबह। मैंने कहा कहीं फिर मुतालबा करती है, शायद वो चली गई आज। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये कहने का मकसद है कि बहुत सारे लोग इनको तकलीफ भी देते हैं, लेकिन ये सब्र से काम लेते हैं और अपने खुदा को अपने करीब समझते हैं और इनकी उसी सीक्वेंस में, उसी कंसंट्रेशन में इनकी खिदमत कंटिन्यू रखते हैं। उनके साथ अगेंस्ट में नहीं आते, उनसे बदला नहीं लेते और सब कुछ भुला देते हैं, जबकि वो इनको मारते भी हैं, उनको बुरा भी समझते हैं, जो भी है, लेकिन ये उस चीज़ों को दरगुजर करते हैं क्योंकि इन्होंने एक ही बात सोचा कि इंसानियत की खिदमत करनी है। बहुत शुक्रिया कैथरीन मैम, आपका बहुत शुक्रिया। सेवियर साहब आपका बहुत शुक्रिया और कुकीज़ आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि लास्ट अपने नाज़रीन को, ये सामने कैमरा है, आप अपने दारुल सुकून के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहेंगी? कि वो मेरा यही एक मैसेज है आप सब के लिए। ये कैमरा मेरी जानिए आप, ये सामने। हाँ यस, आप बताइए। ये मेरी मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है या सुन रहा है, मेरी बस एक ही मैसेज है, एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूड दिस चिल्ड्रन इन योर सोसाइटी because they are your friends and they love you. As they love you, you must love them. जैसे ये आपको प्यार करते वैसे आपने इनको प्यार करना है। वाह, वजह से मिस आपको और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्र कहती हूँ कि आपने हमें आपके प्रोग्राम पे बुलाया ताकि हम दारुल सुकून के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच कुकीज, मोस्ट वेलकम। जब आप आना चाहें, उम्मीद है कि आप आए, एक विजिट इस बार। हाँ जरूर। और एक ईद आप लोगों के साथ, एक ईद दारुल सुकून के नाम, कुकी के नाम, पक्का। एक ईद हम पूरी सेलिब्रेट एक दिन आपके साथ स्पेंड करेंगे और हाँ ईद पर भी आऊंगी, लेकिन मुझे फिर गिफ्ट भी दे देना। अच्छा, कुकी देना, कुकी। थैंक यू सो मच जी नाज़रीन। हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ।